हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित वो भी हिंदी मीडियम में तो कर रहे हैं और आज हम कर रहे हैं इसका अध्याय 4 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। और आज करने वाले प्रश्नावली 4.1। देखते हैं इसके अंदर हम लोग क्या नया सीखते हैं। इसका मैंने परिचय भी जरूर बनाया है, वो भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि परिचय क्यों जरूरी होता है ये तो आपको पता ही है। और आज हम करने वाले 4.1 देखते हैं इसके अंदर क्या है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है ये। अब आपको इस क्वेश्चन को देख के कुछ यहां पर एक आलेख दिख रहा होगा, है ना। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या सूचना मिलती है ये क्वेश्चन कह रहा है। दिया हुआ है अवकाश के दिनों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने का समय घंटों में दिए हुए आलेखों में दर्शाया हुआ है ना। मतलब छुट्टी का दिन है। अब छुट्टी के दिन बच्चों ने किस किस घंटे क्या क्या पढ़ाई करी यहां पर हमें बताया हुआ है कि जैसे 1 से 2 घंटे 4 बच्चे थे, 2 से 3 घंटे 8 बच्चे थे, 3 से 4 घंटे 20 बच्चे थे, 4 से 5 घंटे 28 बच्चे थे, 5 से 6 घंटे 16 बच्चे थे और 6 से 7 घंटे 12 बच्चे थे। यह आंकड़ों से हमें पता पड़ गया यहां पर विद्यार्थियों की जो संख्या है वो यहां पर दी हुई है और प्रतिदिन पढ़ने के जो घंटे हैं वो हमें नीचे दिए हुए हैं। अब इस आलेख को देखकर हमें क्या क्वेश्चन के आंसर देना है। अब आपके सामने यहां पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे पढ़ाई करी। अब आपको यहां पर सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, आलेख में देखकर आपको सबसे ज्यादा क्या नजर आ रहा है। यहां पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहां पर जो आलेख है वो अपने आप में ही सबसे ज्यादा बता रहा है कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ाई करी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 4 से 5 घंटे सबसे ज्यादा। मतलब क्या है, अधिकतम विद्यार्थियों ने, सबसे ज्यादा विद्यार्थी क्या थे, 28 विद्यार्थी। और 28 विद्यार्थियों ने कितने घंटे पढ़ाई करी, 4 से 5 घंटे। तो हम लिखेंगे 4 से 5 घंटे। ये हो गया हमारा पहला उत्तर, है ना। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ाई करी। अब जैसे सबसे अधिकतम विद्यार्थी है 28 विद्यार्थी ऐसे जिनने 4 से 5 घंटे पढ़ाई करी। दूसरा, 5 घंटे से कम तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा। अब देखिए 5 घंटे तक से कम तक, 5 घंटे से कम तक अगर हम बात करेंगे तो यहां पर इन सबको हम लोग कर लेंगे प्लस। तो यहां पर 5 घंटे से कम, 5 घंटे से कम 28, 20, 8 और 4। तो यहां पे हो जाएगा 28, 20, 8 और 4। तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 की 0 हासिल का 2, 2 2 4 और 2 6। कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 5 घंटे से कम पढ़ने वाले 60 विद्यार्थी। क्योंकि ये जो आगे आ जाएगा वो तो हमारा 5 घंटे से ज्यादा हो जाएगा। 5 घंटे से कम में 28, 20, 8 और 4 ये वाले विद्यार्थी। तो 28, 20, 8 और 4 हमने प्लस किया तो 8 और 8 16 और 4 20 की 0 हासिल कर 2, 2 2 4 और 2 6। 60 विद्यार्थी ऐसे थे जिन लोगों ने 5 घंटे से कम पढ़ाई करी। कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा। कुल कितने विद्यार्थी हैं जिनने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा। भाई अवकाश के दिनों में पढ़ने वाले विद्यार्थी तो सभी थे, तो चलिए इन सबको प्लस कर लेते हैं। 8 और 4 12, 12 और 20 हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 12, 20, 28, 16 और 12। अब ये सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं क्योंकि अवकाश के दिनों में तो पढ़ा सभी नहीं था। अब यहां पर अगर अवकाश के दिनों में पढ़ रहे हैं तो सारे ही विद्यार्थी प्लस होंगे। तो 8 और 4 12 को मैंने प्लस कर दिया। अब यहां पर हम सबको प्लस कर देते हैं। देखिए यहां हो जाएगा 4, 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 8 18, 18 की 8 हासिल का 1। तो 2 और 2 4 और 2 6, 7 8, 88 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हो गए, 88 विद्यार्थी ऐसे हो गए जिनने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा। एक बार फिर से प्लस कर लेते हैं, है ना भाई। एक बार जांच दोबारा करना चाहिए क्योंकि उससे यह पता पड़ जाता है कि हम सही है कि गलत है। तो हो जाएगा 8 और 4 12, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 28, ये 16 और ये 12। ठीक है, देखिए 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 8 18, 18 की 8 हासिल का 1, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 7 और 8 बिल्कुल सही है। तो आ जाएगा 88 विद्यार्थी। ठीक है ना। उसके बाद किस वर्ग अंतराल में बारंबारता अधिक है, किस वर्ग अंतराल में, किस वर्ग अंतराल में बारंबारता। तो यहां पर आपने देखा होगा 4 और 5,
यहां पे सबसे ज्यादा अधिक है, तो यहां पे हो जाएगा 4 और 5। तो ये हमारे उत्तर हो गए, और उत्तर आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरह से हमने सॉल्व किया। और हमने बताया कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ा, तो हम लिखेंगे 4 से 5 घंटे। 5 घंटे से कम कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा? अब 5 घंटे से कम, देखिए ये 5 घंटे तक तो पढ़ा, लेकिन 5 घंटे से कम, तो 5 घंटे से कम विद्यार्थी हमारे पास आ जाएंगे। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या दिया हो। तो चलिए, यहां पर आपको समझ में आया कि भाई इस आंकड़े के द्वारा हमको क्या सूचना दी गई थी। हमें यह चीज बहुत अच्छे से समझ में आई कि भाई आंकड़ों से हमें, मतलब इस दंड आलेख जो भी हमें दिया हुआ है उससे हमें क्या चीज समझने को मिली, और इसको देखकर हमने कैसे आंसर दिया, ये मैंने आप लोगों को बताया। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब यहां पर दिया हुआ है, अपनी कक्षा में सभी छात्रों के जूते या चप्पलों के माप एकत्रित कीजिए, उन्हें निम्नलिखित तालिकाओं में भरकर एक बारंबारता बांटन सारणी बनाइए। अब देखिए, जैसे मान के चलिए कि हमारे आपकी जो क्लास है 8वीं क्लास है। अब 8वीं क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं, अब वो बच्चे जो हैं उनके अंदर हमें पता करना है कि 5 नंबर जूता पहनने वाले, 6 नंबर जूता पहनने वाले, 7 नंबर जूता पहनने वाले और 8 नंबर जूता पहनने वाले जितने बच्चे हैं उनकी हमें एक बारंबारता सारणी बनाना है। जैसे 5 नंबर पहनने वाले जैसे 4 बच्चे हैं, ठीक है ना। मतलब क्या करा, ये हम लोग एक क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि आप हर बच्चे का जाकर आप उनका माप लीजिए, आप उनसे पूछे भाई तुम कौन से नंबर पहनते हो, तुम कौन सा नंबर पहनते हो। ज्यादातर बच्चे जानते भी नहीं होंगे, है ना। लेकिन चलिए, यहां पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप चाहें तो पूछ भी सकते हैं, आप चाहें तो अपने मन से भी बता सकते हैं कि भाई 5 नंबर पहनने वाले 4 बच्चे हैं, 6 नंबर पहनने वाले यहां पर आपको, यहां पे भी 4 बच्चे हैं, 7 नंबर पहनने वाले यहां पर 3 बच्चे हैं और 8 नंबर पहनने वाले यहां पर 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब उसके बाद अब मिलान चिन्ह बनाना, तो 4 है, तो 1 2 3 4। 6 नंबर में भी 1 2 3 4, 7 नंबर 1 2 3 और 8 नंबर 2, तो ये 2 हो गए। आप अपने तरह से ज्यादा भी कर सकते थे, जैसे मान के चलिए ये 5 हो गए, ये 5 हो गए, ये 8 हो गए, है ना, ये 9 हो गए और ये 10 हो गए। तो ऐसा भी करके आप बना सकते थे, अपने मन से बनाना है, ऐसा कुछ नहीं करना। तो 5 है तो यहां हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हो गया 5। 8 है तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 5 और 3 8। 9 बनाना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हो गए 9। 10 बनाना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गए 10। तो यहां पर सबने बारंबारता एक सारणी बना ली और उसके बाद यहां पर हमने उनको मिलान चिन्ह में भी हमने उनको बता दिया। देखा कितना इजी है। आप लोग चाहें तो इसके अंदर और भी चीजें डाल सकते हैं, अपने तरीके से और भी नंबर बढ़ा सकते हैं। ये तो हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो दिया था, जो एक्टिविटी दी थी अपने क्लास के अंदर करने की। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। आइए अब मैं आपको ले जाता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब यहां पर आपको दिया है कि ककड़िया गांव के 27 मकानों के एक माह का बिजली बिल रुपए में निम्नलिखित है। मतलब जैसे मान के चलिए एक गांव का नाम है ना ककड़िया, गांव के 27 मकान है। अब उस 27 मकान में एक माह का जो बिजली का जो बिल रुपयों में निम्नलिखित है। अब इसे यहां पर 324 है, 700 है। अब देखिए यहां पर ये जो आंकड़े हैं, अब ये आंकड़े जो है आपको इनको व्यवस्थित कैसे करना है, तो हम इनका क्या करेंगे, वर्ग अंतराल बनाएंगे। 300 से 400 आदि लेकर इन बारंबारता सारणी बनाई है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो हम यहां पर 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600। अब जैसे 300 से 400 के बीच में जिसका बिजली का बिल आया है तो वो एक आंकड़ों में यहां पे व्यवस्थित हो जाएंगे। 400 से 500 के बीच में जितना आया है वो एक आंकड़ों में एक यहां पर व्यवस्थित हो जाएंगे। तो हमने उनकी एक सारणी यहां पर तैयार करके रखी है। आप लोग भी सबसे पहले इस तरह की एक सारणी बनाइएगा और उस सारणी को इस तरह से आप बताइएगा, वर्ग अंतराल, मिलान चिन्ह और बारंबारता, है ना। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ये 300 से गया है तो कहां तक गया है, 800 तक, ठीक है ना। जैसे 300 से लेकर 400, 400 लेकर 500,
500 से लेकर 600, 600 लेकर 700, 700 लेकर 800। अब मुझे ये बताना है सबसे पहले कि 300 से लेकर 400 के बीच में बिजली का बिल कितना आया है। देखिए यहां पर मैं 400 से कम लूंगा, 400 नहीं लूंगा, 400 यहां पे लूंगा, यहां पे 500 से कम लूंगा, पूरा 500 यहां पर लूंगा। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले 300 से 400 के बीच में कितने हैं, तो एक हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना, पूरे कितने हो गए 5। अभी हम मिलान चिन्ह इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हमारा जो टोटल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए इन सबका 27। यहां पर टोटल 27 आ जाएगा, फिर उसके बाद हम मिलान चिन्ह बना देंगे। तो यहां पर 300 से 400 के बीच में कितने, 5, ठीक है ना, 5 गांव हैं यहां पर 300 से 400 के रुपए के बीच में जिनका बिजली का बिल इतना आया है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं कि 400 से लेके 500 के बीच में बिजली का बिल कितने गांवों में आया है। तो चलिए 400 से लेके 500 के बीच में 1 2 2 और 2 के बाद ये 3, तो 3 गांवों में बिजली का बिल आया है 400 लेके 500 के बीच में। चलिए इतना हो गया। अब उसके बाद 500 से लेकर 600 के बीच में, तो 500, देखिए आराम से देखना, गलती मत करना नहीं तो आंसर नहीं आएगा। 500 से लेकर 600 के बीच में, तो 500 से 600 के बीच में, तो पहला हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 गांवों में बिजली का बिल इतना आया है, ठीक है ना। अब 600 से लेके 700 के बीच में, 600 से 700 के बीच में, तो 1 और 2 3 4 4 गांवों में, ठीक है। अब 700 से लेके 800 के बीच में, चलिए 700 से लेकर 800 के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 गांवों में। चलिए अब इनको प्लस करते हैं। प्लस करने पे क्या मेरा आंसर सही आएगा, देखिए 5 दिन 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27। अब आ गया मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है ना। तो अब आप इनको बिल्कुल बारीक से देखना, गलती नहीं हो जाए। अगर गलती हो जाएगी तो आप लोग अपना सही आंसर नहीं ला पाएंगे, ठीक है ना। अब क्योंकि यहां पर मैं जो अगला क्वेश्चन में यहां पर जब करूंगा तो मुझे अगले क्वेश्चन में इसी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अगला क्वेश्चन इसी से ही लूंगा, है ना। चलिए यहां पर हम मिलान चिन्ह बनाते हैं, तो 5, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। 1 2 3 8 बनाना है, तो 1 2 3 4 5 और ये 3 8, 1 2 3 4 7 बनाना है, तो 1 2 3 4 5 और ये 2 7, ये मिलान चिन्ह बन गए, है ना। देखा आप लोगों ने कि यहां पर हमें 27 गांव बताना, तो 27 गांव भी आ गए और मेरा एक आंकड़े व्यवस्थित भी हो गए कि भाई 300 से लेके 400 के बीच में 5 गांव थे, 400 से लेके 500 के बीच में जिनका बिजली का बिल आया वो 3 गांव थे, और यहां पर 50 से लेकर वो 500 से लेकर 600 के बीच में 8, 600 लेके 700 के बीच में 4 और 700 लेके 800 के बीच में 7 गांव, है ना। अब इन्हीं का ही मेरे को यूज करना है अपने आगे वाले क्वेश्चन में, जो कि मैं आपको बता देता हूं। ये मेरा आगे का क्वेश्चन है कि प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित के प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले मुझे आयत चित्र के लिए मेरे को ये संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, और फिर उसके बाद मुझे इनके आंसरों के मतलब इनके आंसर करना है। चलिए सबसे पहले आयत चित्र पे आते हैं। तो आयत चित्र के लिए यहां पर मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया है। चलिए सबसे पहले हम लोग एक यहां पर बनाते हैं, जो जरूरी है वो क्या है यहां पर। चलिए यहां पर हम बनाते हैं। सबसे पहले ये होता है हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, और ये जब बनाऊंगा ये हमारा एक्स अक्ष होगा, ये एक्स अक्ष होगा, ठीक है, ये एक्स अक्ष होगा। तो यहां पर थोड़ा सा लाइन हमारी सीधी जाना चाहिए, ये सीधी लाइन हो गई।
ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई। अब उसके बाद यहां पर हम लोग सबसे पहले अपने दंड आलेख को बनाएंगे। तो यहां पर हमारे जो दंड आलेख हैं, यहां पर हम उसको बनाएंगे और धीरे धीरे वो दंड आलेख जो है वो थोड़ी सी लाइन बिल्कुल सीधी हो जाए तो सही है, नहीं तो क्या होगा, ये बनाने में गलत हो जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। चलिए, सबसे पहले अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमारी यहाँ लिखेंगे हम 300, ज़्यादा मोटे हो जाएंगे इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे लिखते हैं 300, 400, 500, 600, 700 और ये 800, ये हो गया 800। ठीक है, आपकी इसमें जो चौड़ाई होना चाहिए वो थोड़ी सी, जब आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो आपके बिल्कुल सही आना चाहिए। ठीक है, चौड़ाई। और उसके बाद यहां पर रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे 9 तक डाल दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले अब यहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी कि भाई 300 से लेके 400 के बीच में 5 है, तो 300 से लेके 400 के बीच में यहां पर 5 है। तो चलिए आइए बनाते हैं यहां पर 300 से लेके 400 के बीच में। तो यहां पर मैं ले लूंगा, चलिए ब्लैक कलर, और इसको बनाना स्टार्ट करता हूं। तो ये है 300 से लेके 400 के बीच में 5। तो यहां पर मैंने ले लिया 300 लेके 400 के बीच में ये 5, ये लीजिए, ये हो गया 300 से लेके 400 के बीच में। ठीक है, उसके बाद 400 से लेके 500 के बीच में 3 है। तो 400 से लेके 500 के बीच में कितने हैं, 3 है। तो चलिए यहां से लेते हैं और यहां से ले लेते हैं 3 तक, ये हो गया 3 तक 400 से लेके 500 के बीच में। अब उसके बाद 500 से लेके 600 के बीच में 8 है। तो 500 से लेके 600 के बीच में 8 है। तो यहां पर 500 से लेके 600 के बीच में कितना हो गया, 8। तो 8 हमारा ये हो जाएगा 8, ये हो गया 500 से लेके 600 के बीच में। ठीक है, और उसके बाद 600 से लेके 700 के बीच में 4। तो 600 से बीच में 600 से 700 के बीच में कितना हो गया, 4। तो ये हो गया 4। ठीक है, उसके बाद 7 है, 700 से 800। तो 700 से 800 के बीच में कितने हो गए, 7। तो चलिए 7 तक ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया 700 से 800। थोड़ा सा इसको हम लोग और थोड़ा सा बढ़िया कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल एक जैसे ही दिखे यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 700, ये 600, 500। चलिए ठीक है, अब ये हो गए हमारा एक समान वर्ग अंतराल। और चूंकि यहां पर जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर बना देंगे एक जिगजैग लाइन। ठीक है ना, ये जिगजैग लाइन बन गई। अब आप चाहे तो उनको और अच्छा कर सकते हैं, बढ़िया कलरफुल कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को लगना चाहिए कि हाँ भाई हमने ग्राफ बनाए हैं जो कि बहुत ही अच्छे बनाए हैं। तो यहां पर आप चाहें तो अपने ग्राफों को बढ़िया कलर में, अच्छे सुंदर, जितना अट्रैक्टिव बनाओगे उतना अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर अपने ग्राफों को। आप चाहें तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और यूज करने के बाद जब आप इनको देखेंगे तो वो बहुत ही प्यारे लगते हैं सारे ग्राफ, है ना। यहाँ पर आप बनाइए ग्राफ, और ग्राफ बनाने के बाद आप उनको अलग अलग कलर का यूज करिए यहाँ पर, और ऐसे बनाइए बढ़िया, इनका कलर का यूज करके अलग अलग कलर यूज करिए ग्राफ में, है ना। जैसे ये हो गया, गैप नहीं आना चाहिए, तो कि गैप आ जाएगा तो हमारा जो ग्राफ है वो पूरा नहीं दिखेगा। तो गैप आ जाएगा तो
ये हो गया। अगला कलर ले लीजिए, बड़ा मजा आता है अगर आप इनको करोगे, इन ग्राफ को यूज करोगे तो इनको यूज करने में और इनको बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हो गया ग्राफ, और ऐसे ही बनाओगे आप। यहाँ पर एक डिफरेंट कलर और ले लीजिए, तो यहाँ पर हमारे सारे कलर हो गए हैं, और एक ब्लैक ले लीजिए, तो एक ये ब्लैक ले लिया मैंने। ये हो गया। तो यहां पर हमारा जो अगर मैं यहां पर लिखूं तो यहां पर ये हो जाएगा कितने, यहां हो जाएगा ये बिजली का बिल, ठीक है, और यहां हो जाएगा गांवों की संख्या, गांवों की संख्या। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो ग्राफ बन के तैयार हो गया, और हमने कैसे इन ग्राफों को बनाया और कैसे हमने जो दंड आलेख है हमने उसको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल मैंने आपके सामने इसको बताया है। तो आप लोग भी इसको बड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करिएगा। और हमारा जो क्वेश्चन था वो यहां पर, अब हमें इसके आंसर देने की बारी आती है कि भाई अब यहां पर इनके आंसर हमें कैसे देना है। तो चलिए, हमें सबसे पहले दिया है किस समूह में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है। अब देखिए यहां पर किस समूह में आपको बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक लिख रही है, 500 से 600, मतलब 8 है ना, 500 से 600 के बीच में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, किस समूह में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है, किस समूह बताना है। तो हमको बताना है 500 से 600, 500 से 600 में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है। तो यहां पे आ जाएगा 500 से 600, ठीक है। कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपए या उससे अधिक बिल जमा करते हैं, 500 रुपए और उससे अधिक। तो देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर दूं कि यहां पर मैं यहां पे लिख दूं 5, यहां पे लिख दूं 3, यहां पे लिख दूं 8, यहां पे लिख दूं 4 और यहां पे लिख दूं 7। तो मुझे बताना है कितने उपभोक्ता हैं। क्वेश्चन क्या था कि कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपए उससे अधिक बिल जमा करते हैं, कितने उपभोक्ता 500 या उससे अधिक बिल जमा करते हैं। तो 500 और उससे अधिक बिल, तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, 12 और 7 हो जाएगा 19, है ना। तो 19 उपभोक्ता हैं जो 500 और उससे अधिक बिल जमा करते हैं। देखिए 8 और 4 12, 13 14 15 16 17 18, और 8 और 4 12, 12 और 7 मतलब 7 और 2 9, तो 19। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 19 उपभोक्ता। अगला क्या दिया है, कितने उपभोक्ता 400 रुपए से कम बिल जमा करते हैं, कितने उपभोक्ता हैं जो 400 से कम बिल जमा करते हैं। तो यहां पर 5 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 500 से 400 रुपए से कम बिल जमा करते हैं। तो 5 उपभोक्ता, ठीक है। वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है। 400 और 500 में देखिए 400 कहलाती है निम्न सीमा, और 500 कहलाती है उच्च सीमा। ठीक है। आलेख में कितने वर्ग अंतराल हैं, तो आलेख में कितने वर्ग अंतराल हैं, तो 1 2 3, मतलब 400 से 500 1, 400 से 500। आप आलेख अगर वर्ग अंतराल देखना चाहते हो तो आप यहां पर देख लो, तो 1 2 3 4 5 कितने वर्ग अंतराल है, यहां पर हम लिख लेंगे 5। तो आप यहां पर लिख लीजिए आलेख में 5 वर्ग अंतराल हैं, आलेख में 5 वर्ग अंतराल है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम दोबारा से अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन में हमें यहां दिया हुआ है कि आलेख में कितने वर्ग अंतराल है, बल्कि अगर यहां पे ऐसा लिखा होता कितने का वर्ग अंतराल है, तो आप लोग देख सकते हो कि 500 से 600 के बीच में कितना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 500 से 100 का वर्ग अंतराल है, हम लिखेंगे 100 का
वर्ग अंतराल है। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा है भाई, आलेख में कितने वर्ग अंतराल है, तो यहां पे कितने का वर्ग अंतराल है, तो यहां पर हमारा जो आंसर हो जाएगा आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर जो हमारा वर्ग अंतराल है वो कितने का है, 100 का वर्ग अंतराल है। तो हमारा जो लास्ट का जो आंसर आ जाएगा वो 100 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था जिसको हमने सॉल्व किया, आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार आप लोग इस आलेख को एक बार देख लीजिए, बड़ा ही अच्छा आलेख बना है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दिया है आप यहां पर, राजू अपने घर के कपड़ों को रंग के आधार पर अलग अलग करके इस प्रकार के अंकित करता है कि उजला, लाल, काला, पीला, अन्य रंग बनाई गई सूची निम्न रूप में है। अब चलिए यहां पर जो कितने रंग हैं, सबसे पहले जैसे येलो है, डब्ल्यू है जो हमारा उजला जो भी है, उसके बाद रेड है, ब्लू है और अन्य रंग जो है, चलिए हम उसको देखते हैं। तो वाई कितने हैं, चलिए एक वाई देख लेते हैं भाई, वाई कितने हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 आपको वाई दिख रहे हैं, मैंने यहां पे ले लिया 7। ठीक है, डब्ल्यू कितने हैं, चलिए डब्ल्यू को कर लेते हैं अब यहां पर। तो डब्ल्यू हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। डब्ल्यू कितने हो गए, 8। तो यहां पे डब्ल्यू हो गए 8। क्लियरली दिख रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा। यहां पे आप लोग आराम से लगा सकते हैं गोले, और गोले जब उभरते हुए दिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया डब्ल्यू इतने ही है, इसके अलावा यहां पर नहीं है। चलिए आगे कितने हैं, आगे है रेड। तो रेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। रेड कितने हैं, 10। चलिए 10 हो गया। ब्लू कितने हैं, चलिए ब्लू देखते हैं अब। तो ब्लू हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6। ब्लू हो गए हमारे 6। और जो ओ से है अन्य रंग, चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, तो जैसा कि दिया था कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बटन सारणी बनाइए, इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी खींचिए। अब इसको प्रदर्शित करने के लिए दंड आलेख भी खींचना है, और यहां पर क्या करना है, हमें क्या बताना है, राजू अपने घर के कपड़ों को रंग के आधार पर अलग अलग करके इस प्रकार अंकित करता है कि उजला जो है वो डब्ल्यू से बताएंगे, लाल है वो रेड से, जो काला है वो बी से, पीला है वो वाई से, और अन्य है वो 0 से। तो आपके सामने हमने बताया है जो कि क्लियरली दिख रहा है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबको कर लेंगे प्लस, योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 8 9 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15 और 10 25 25 और 6 हो गया आपका 31 31 और 7 हो गया आपका 38। तो यहां हो गया 38। ठीक है, अब इसके लिए दंड आलेख बनाना है। अब दंड आलेख के लिए यहां पर हम लिखेंगे क्या है, कपड़ों के रंग, है ना, कपड़ों के रंग आ जाएंगे नीचे, और जो उनके बारंबारता है वो आ जाएगी इधर। तो चलिए आइए बनाते हैं जैसा कि हम लोगों ने पहले बनाया था। चलिए सबसे पहले यहां पर हम ले लेते हैं हमारा एक लाइन, और उस लाइन पे हम लोग ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक लाइन, ये हो गई, और थोड़ा सा ऊपर ही बनाएंगे ताकि क्लियरली दिखे। और एक लाइन हमने ऐसे बना ली, थोड़ी छोटी और कर लो, इतना बड़ा नहीं जाएगा। चलिए ये हो गई हमारी लाइन, है ना। उसके बाद हमें यहां पर लेना है ना, और यहां पे हो जाएगा रंग है, तो रंग लेना है यहां पर, है ना, YWRBO, है ना, YWRBO,
और O। और यहां पे आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कहाँ तक गया है भाई? ये 10 तक गया है। तो थोड़ा सा इसको और पास में कर लीजिए ताकि सब चीज़ें आराम से आ जाए। फिर से ले लेते हैं, चलिए थोड़ा सा नीचे तक ले लेंगे ताकि वो अच्छे से बन जाएगा। तो ये एक सीधी लाइन मैंने ले ली ऐसी, और एक लाइन मैंने ले ली ऐसी। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यहां पर हम लिख लेते हैं y w r b o, y w r b और o, ये मैंने ले लिया। अब उसके बाद यहां पे ले लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा होता है y अक्ष और ये होता है हमारा x अक्ष। ठीक है ना। चलिए अब इसके आधार पर हमें दंड बनाना है। तो सबसे पहले हमें y ले जाना है 7, तो y ले जाना है 7। तो चलिए यहाँ पर y ले जाते हैं 7 पे। तो यहाँ पर मैं कलर चूज कर लेता हूँ। चलिए y 7 पे ले जाना है, तो यहाँ पर y 7 पे, तो यहाँ पर y ले जाता हूँ मैं, ये रहा y, और इसको ले जाता हूँ मैं 7 पर। ठीक है, चलिए तो ये है y, यहाँ से मैं ले जाऊँगा, ये रहा y 7, ये हो गया y 7 पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मुझे ले जाना है W8 पे। तो W दंड आलेख बनाना है तो दूर दूर बनाना है, तो W8 पे। तो चलिए यहाँ पर हम W बनाते हैं 8 पे। तो यहाँ से 8 पे लाऊंगा मैं, ये रहा W, ये हो गया W 8 पे। ठीक है ना। अब उसके बाद बनाऊंगा मैं रेड 10। तो रेड 10 पे बनाऊंगा। तो यहाँ पर वैसे कलर ठीक है, कोई बात नहीं, तो कलर ज़्यादा उसके हिसाब से रहते तो अच्छे रहते, पर चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग बनाते हैं 10 पे। तो 10 पे मैंने ये लिया 10, और यहाँ से लेता हुआ आऊँगा मैं इसको। अभी मैं इसको थोड़ा सही भी कर दूंगा, मतलब रेड इसके पास में ले आऊँगा। तो ये हो गया है ना, येलो W, और नेक्स्ट क्या है? ब्लू जो है वो 6 है। चलिए तो यहां पर जो है 6, चलिए 6, तो 6 ये रहा। तो यहां से ले लेते हैं 6, ये रहा 6, और जो लास्ट वाला है वो क्या है? O 7। तो 7 के लिए हम लोग कलर ले लेते हैं। यहाँ पर कौन सा बचा है? कोई भी एक कलर ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने, चलिए ये ले लिया, तो ये हो जाएगा 7 पे। ये 7, ये रहा 7, तो ये हो गया 7। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा नीचे का मैं इसको प्रॉपर कर देता हूं ताकि ये बिल्कुल सही दिखे। तो ये हो जाएगा W, ये R, ये हो जाएगा W, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा O। तो देखा आप लोगों ने, यहां पर जो रंग हैं, यहां पे हम लिखेंगे कलर, और यहां पे लिखेंगे हम बारंबारता। तो यहां पर बहुत अच्छे से हमने एक दंड आलेख बनाया जो कि बहुत अच्छा भी दिखने में लग रहा है, और काफी अच्छे से हमने इसको कर भी लिया। आप लोग चाहें तो उसको इसके ऊपर आप लोग यहां पे लिख भी सकते हैं। ये है 7, ये है 8,
ये है 10, है ना, ये है आपका 6 और ये है आपका 7। 7 2 बार था क्या भाई? 7 हाँ 2 बार था, तो यहाँ पे 7 आपका 2 बार हो गया। तो यहाँ पर इजीली हमने उसको बना लिया, बहुत अच्छे से समझ में भी आया और बहुत अट्रैक्टिव भी लग रहा है देखने में। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चनों को करते हैं सॉल्व, जो पूछा गया है उसके हिसाब से हम करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर आप लोग भी, जो आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाएगा, उस ग्राफ पेपर का आप लोग यूज करिएगा। उस ग्राफ पेपर के हिसाब से आप इसके अंदर जो भी आपको यहाँ पर लाइनें खींचना है या जो भी आपको करना है, आप बहुत अच्छे से इसके अंदर कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहां पर एक आर्ट के रूप में मैंने आपको बताया है। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के छात्रों से एक जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले कितने दिन समय, मतलब पिछले दिन कितने समय पढ़े। इन आंकड़ों को निम्न वर्गीकृत बारंबारता सारणी भरिए और उपरोक्त आंकड़ों का एक आयत चित्र भी खींचिए। देखिए ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम लोग, मतलब या तो आप अपने क्लास के बच्चों के पास चले जाओ, या तो फिर एक मन से भी बना सकते हैं कि भैया 0 से लेकर 30 मिनट तक 3 बच्चे पढ़े, ठीक है। उसके बाद 30 से लेकर 60 के बीच में 4 बच्चे पढ़े, ठीक है। उसके बाद 60 से लेकर 90 के बीच में 5 बच्चे पढ़े, ठीक है। उसके बाद 90 से लेकर 120 के बीच में 6 बच्चे, है ना, और 120 से 150 के बीच में 7 बच्चे। उसके बाद 150 से लेकर 180 के बीच में 5 बच्चे। उसके बाद 180 से 210 के बीच में 4 बच्चे, और उसके बाद 210 से 240 के बीच में 3 बच्चे। देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने एक मन से एनालाइज करके, या तो आप इसको अपने इस क्लास में जो बच्चे हैं आप उनके पास जाकर भी ये सारणी भर सकते हो। आपको अपने मन से करना है ये क्वेश्चन, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि जैसे जो मैंने लिखा है वैसे ही आप लोग करो, ठीक है ना। मिलान चिन्ह भी उसके हिसाब से बन जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 5 और 2 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3। यहां पर देखिए मिलान चिन्ह भी बन गए। अब हमें एंड में क्या करना है, उपरोक्त आंकड़ों का एक आयत चित्र बनाइए। अब देखिए यहां पर जो मैंने आंकड़े लिखे हैं, अब उन आंकड़ों का मुझे आयत चित्र बनाना है, और आयत चित्र वैसे ही बनाना है जैसा कि आप लोग जानते हो आयत चित्र में हमने क्या किया था, अभी आप लोगों को पता है, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आयत चित्र बनाया, बिल्कुल वैसा यूज करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या लिखेंगे, हम लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ेगी, समय मिनट में, और यहां पर छात्रों की संख्या। चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर अब क्या लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी y एक्सिस की, तो यहां पर सबसे पहले मैं बना दूंगा कौन सी, y एक्सिस। आइए बनाते हैं, ये मेरी y एक्सिस है, ये y एक्सिस, y अक्ष जिसको कहते हैं, और ये मेरा बन रहा है, ये x अक्ष बन रहा है। कौन सा अक्ष है ये, x अक्ष है, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक है ना। अब मैं इनको रिटर्न लिख लेता हूं, तो यहां पर ये हो जाएगा मेरा y अक्ष, ये कहलाता है मेरा y अक्ष, और ये कहलाता है मेरा x अक्ष, ठीक है ना। अब देखिए, अब सबसे पहली बात, यहां पर मेरा एक 3 का पारा चल रहा है, 3 से लेके 240 तक। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं 0, 3 एकम 3, है ना। उसके बाद 300, या मतलब 30 से चल रहा है मेरा 240 तक, तो यहां पे चलेगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। ये यहां तक चल रहा है। अब उसके बाद यहां पे विद्यार्थियों की संख्या, यहां आ जाएगा समय मिनट में, समय मिनट में, समय मिनट में, ठीक है। और यहां पर आएगा विद्यार्थियों की संख्या, जैसे ये रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
यहां विद्यार्थियों की संख्या में लिख लूंगा विद्यार्थियों की विद्यार्थियों की संख्या। चलिए यहां मेरा काम हो गया और यहां मेरा काम हो गया, ठीक है ना। आप चलिए सबसे पहले मेरा चला है 0 से लेके 30 में 3 बच्चे हैं, तो चलिए 0 से लेके 30 में यहां पर 3 बच्चे के लिए बनाता हूं। तो यहां पर आप यहां पे कलरफुल भी ले सकते हैं या आप यहां पर सिंगल अपने हिसाब से एक सिंपल ग्राफ भी बना सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग ले लेंगे 0 से लेके 30 के बीच में। तो देखिए यहां पर देखिए 0 से 30 के बीच में कितना उठा है, ये 3 उठा है। तो यहां पर मैंने इसको 3 तक ले लिया, ये लीजिए, ठीक है ना। और आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपके जो ग्राफ हैं वे बिल्कुल समान चौड़ाई के बनेंगे। मेरा हो सकता है कि थोड़ा सा चौड़ाई आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मेरा बोर्ड पे मेरी जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। आप लोगों की कॉपी में वो बिल्कुल सही जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए 0 से लेकर 30 के बीच में कितना है, 3 है, 3 विद्यार्थी हैं। 30 से लेकर 60 के बीच में 4 हैं, तो 30 से लेकर 60 के बीच में, तो यहां पर 30 से लेकर 60 के बीच में 4 हैं। तो चलिए यहां से हम ले लेते हैं 30 से 60 के बीच में कितने हो गए, 60 हैं। तो चलिए ले लेते हैं 30 से 60 के बीच में कितने हैं, 4। तो ये हो गए हमारे 4, ठीक है। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट, उसके बाद है 60 से लेकर 90 में 5। तो 60 से लेकर 90, 60 से लेकर 90 में 5, तो 60 से लेकर 90 यहां हो जाएंगे 5। तो ये हो गया 5, ये हो गए 5, ठीक है। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट, 90 से 120 6, 90 से 120 6। तो 90 से 120 6, तो 90 से 120 चला गया 6, ये हो गया 6, 90 से 120 हो गया 6। फिर उसके बाद है ना 120 से 150 तो 120 से 150, तो यहां पर 120 से 150, तो यहां पर हम ले लेंगे 7 तक, ये 7, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट, उसके बाद ये है कि 150 से 180 5, तो 150 से 180 5। तो चलिए 150 से 180 5 लेना है। तो यहां पर 5 मेरा उठ जाएगा कहां तक, यहां तक, ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट, 180 से 210 4, 180 से 210 4 है। तो 180 से 210 4 है, तो यहां पर 180 से 210 4 हो गया, ये हो गया 210 4, ये लीजिए, ठीक है ना। यहां पर आपके ग्राफ की ऊंचाई कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर मैंने अपने हिसाब से लिया है, आप लोग अपने हिसाब से यहां लोगे, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर क्या है, 210 से 240 3, 210 से 240 3, तो यहां पर 3, 210 से 240, यहां पर हो जाएगा 3 आपका, ये हो गया 3, ठीक है। तो यहां पर आपके बन जाते हैं ग्राफ। अब आप इन ग्राफ को कैसे भी अपने हिसाब से आर्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप इनको बढ़िया डिजाइनदार बना सकते हो, जैसा आपको बनाना है बना सकते हो। जैसा कि मैं आपको एक करके दिखा देता हूं, ताकि आपको लगेगा कि हाँ सर ने भी बढ़िया आर्ट से हमको पढ़ाया था। तो ये इस तरह से ऐसा बना लो, ठीक है ना। आप इस तरह से इसके अंदर ऐसे ऐसे बना लो, ताकि अलग अलग दिखते हैं, अच्छे लगेंगे यहां पर ये बने हुए, है ना, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर से। ये देखिए यहाँ पर मैं भी काफ़ी अच्छी आर्ट कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ भाई कुछ इस तरह से हमको बनाना है, ताकि हमको भी बहुत अच्छे से ये आ जाए बनाना। तो ये देखिए यहाँ पर ये ग्राफ है हमारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के। तो यहाँ पर ठीक है, अब आप चाहें तो इसके अंदर एक कलर और ले लीजिए। देखिए यहां पर ये हो गया, तो यहां पर आप इसको भी कर लीजिए ये, तो यहां पर ये जो ग्राफ हैं ये आपके बन जाएंगे, और आपको भी ये बहुत अच्छे से बनाना आ जाएंगे।
ठीक है। तो यहां पर हमारा जो ग्राफ है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना, और उसके बाद अब यहां पे लिख देंगे कि भाई ये जो है ये हमारा 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है ना। फिर उसके बाद ये क्या है, ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। तो यहां पर हमारा एक पूरा ग्राफ तैयार होता है जिसको हमने बहुत अच्छे से किया, और यहां पर हमने जो बताया कि विद्यार्थियों की संख्या जो है वो क्या है, समय मिनट में है, और उसके बाद यहां पे विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो मतलब यहां पर है कि 0 से लेकर 30 3 विद्यार्थी है जो 0 से लेकर 30 मिनट तक पढ़ते हैं, 30 से लेकर 60 मिनट तक 4 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 60 से लेकर 90 के बीच में 5 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 90 से लेकर 120 में 6 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 120 से 60 में 7 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 150 से 180 के बीच में 5 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 180 से 230 के बीच में 4 विद्यार्थी पढ़ते हैं, और 210 से 240 के बीच में कितने 3 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो यहां पर हमारा एक जो क्वेश्चन है जो हमारा कंप्लीट हुआ, और आप इसको यहां पर थोड़ा सा और अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए यहां पर इनको करने का और अच्छा तरीका है जो मैंने आपको यहां पे करके दिखाया। ये देखिए आप इसको ऐसा 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 कर दीजिए ताकि थोड़े से ग्राफ आपके और बढ़िया दिखेंगे। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है, और आगे की क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है और उसके अंदर हमें क्या करना है। ठीक है, ये 2 और रह गए, इनको और कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप लोग देख लीजिए कि मैं कितना इंटरेस्ट ले रहा हूं इसको करने के अंदर, तो आपको भी बहुत अच्छा सा इंटरेस्ट लेना है इनको करने के लिए। तो यहां पर एक मैंने नमूना तैयार किया जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से। बड़ा दुख होता है इसको क्लियर करना पड़ता है, लेकिन क्या करें, आपको अगला क्वेश्चन समझाना भी तो है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पर दिया है निम्न में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अब हमारे सामने यहां पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, उस ऑप्शन को हमको समझ के यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन मतलब कौन सा यहां पर विकल्प है जो हमारे आयत चित्र के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है, मतलब जिसके लिए आयत चित्र बिल्कुल सही है। एक घर में विभिन्न अनाजों की मात्रा। अब भाई घर में अनाजों की मात्रा को लेकर आयत चित्र नहीं खींचा जा सकता, तो यह हो जाएगा हमारा कैंसिल। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा कैंसिल। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई। हां, यह हो सकता है कि भाई 0 से लेके मतलब यहां पर हम लोग बता सकते हैं कि भाई जिन विद्यार्थियों की, जैसे हम बता सकते हैं कि 3 से 4 फीट में 5 विद्यार्थी आ सकते हैं। ठीक है ना, है ना। 4 से लेकर 5 फीट के जो बच्चे हैं उसके अंदर 8 विद्यार्थी आ सकते हैं। 5 से लेकर 6 के अंदर 10 विद्यार्थी आ सकते हैं। तो इसमें आयत चित्र खींचा जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविजनों की संख्या। अब 5 कंपनियों द्वारा टेलीविजनों की संख्या, तो क्या इसमें आयत चित्र खींचा जा सकता है। तो भाई 5 कंपनियां हैं और 5 कंपनियों के द्वारा निर्मित टेलीविजनों की जो संख्या है उसको बताइए, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। देखिए इसको अभी रोकते हैं, अगला देखते हैं। एक व्यस्त चौराहे पे 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाले वाहनों की संख्या। हां, इस पे हम लोग आयत चित्र बना सकते हैं कि यहां पर क्या है कि एक व्यस्त चौराहे पर 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक यहां पर हम लोग बना सकते हैं कि भाई इससे कितने वाहन गुजरते हैं। तो भाई इससे भी आयत चित्र बहुत आसानी से खींचा जा सकता है। और लास्ट वाला दिया है, आपके वर्ग के सभी छात्रों के घर विद्यालय की दूरी प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए। मतलब क्या लिखा है, आपके वर्ग से सभी छात्रों का घर से विद्यालय की दूरी। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे इसको बिल्कुल करके दिखाइएगा, देखते हैं इसके अंदर क्या करना है। चलिए देखिए मैंने क्या बोला था, यहां पर आपको बनाना है आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालयों की दूरी। मतलब हम इसके अंदर क्या बना सकते हैं, भैया 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच में कौन रहता है, 0 से लेके 1 किलोमीटर के बीच में कौन रहता है, 1 से लेके 2 किलोमीटर के बीच में कौन रहता है, मतलब कितने विद्यार्थी रहते हैं, 3 से लेके 4 किलोमीटर के में कितने विद्यार्थी रहते हैं, 4 से लेके 5 किलोमीटर के दायरे में कितने विद्यार्थी रहते हैं। तो हां, इससे भी आयत चित्र हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविजनों की संख्या का आयत चित्र हम लोग नहीं खींच सकते। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा जो हमने
किस में आयत चित्र खींच सकते हैं, किस में आयत चित्र नहीं खींच सकते, और इस तरह से हमने एक बहुत अच्छी जानकारी यहां पर प्राप्त करी और हमारा इस तरह से हमारा जो अध्याय 4.2 है वो खत्म हो गया। और इससे हमें बहुत अच्छी चीजें भी पता पड़ी कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कितना ज्यादा महत्व है। तो देखा कितनी मैथ्स कितनी ज्यादा जरूरी होती है हमारे लिए, तो बस आप लोगों के लिए भी जरूरी है, आप लोग भी इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लो। और अगर कोई डाउट आए तो हमसे पूछ लो। बस आप लोग डाउट कैसे पूछ सकते हैं, आप लोगों को क्या करना है, इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं। आप लोग चाहें तो सबसे पहले आप डायरेक्ट यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन हिंदी को डालकर भी आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट के द्वारा भी आप लोग उसको देख सकते हैं, या आप ऐप डाउनलोड करके भी आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे वेबसाइट पे आप लोग जाते हैं, आप मैग्नेट ब्रेन को टाइप करते हैं तो डायरेक्ट आप लोग हमारे चैनल पे चले जाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर लिखा है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जी हां, यहां पर आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलेगा, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, क्योंकि ये जो लिखा है ना वो हम बिल्कुल करके भी दिखाते हैं। हम यहां पर किसी भी बच्चे से कोई चार्ज नहीं लेते हैं, हमारी पढ़ाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देख ही सकते हैं कि हमारे कितने सारे सब्जेक्ट है, हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, उसके बाद यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, सारी चीजें आप लोगों को यहां पर सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग अभी बिहार बोर्ड पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड में आप लोग देख सकते हैं कि हमारी क्लास 10th है, 12th है, 9th है, 8th है। जैसे हम 8th क्लास की बात कर रहे हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं, जब हम वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम मैथ्स के अंदर चले जाएंगे। मतलब मैथ्स के अंदर जो भी सब्जेक्ट है वो सब आपको यहां पर दिखेंगे। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है बस आप वहां पे क्लिक करिए, बस आप लोग उस चैनल के अंदर चले जाएंगे, और उसके बाद अंदर जाकर आपको जो भी अध्याय पढ़ना है उस अध्याय पे आप लोग जब क्लिक करेंगे तो वो आपको बहुत सिस्टमैटिक अरेंज दिखेगा। आप फिर से क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर बहुत अच्छा वीडियो क्वालिटी के रूप में और गुड कंटेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसलिए बस आपको करना क्या है, वीडियोस देखो, एंजॉय करो। बस कोई डाउट आता है तो आप उस डाउट को हमको कमेंट में बता दीजिए, हम उसको बहुत जल्दी आपके सामने सॉल्व करके लाएंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ। बने कहां रहना है, आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।